हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान यानी बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मानव स्वास्थ्य और रोग। इस चैप्टर की आप बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्वास्थ्य होता क्या है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहे। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। केवल रोग की अनुपस्थिति में ही स्वास्थ्यता नहीं है, किंतु दैहिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णता सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। ठीक है, देखो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर के सभी अंग पूरी तरीके से कार्य कर रहे हों, ठीक है, अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हों और हमारे शरीर का और बाहरी वातावरण का जो संतुलन है वो बना रहे, तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि केवल शरीर के अंग ही, भाई हमारा स्वास्थ्य अपितु ये भी होता है कि केवल रोग की अनुपस्थिति स्वास्थ्यता नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, इसको नहीं कह सकते स्वास्थ्य। हमारा जैसे दैहिक, मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, सामाजिक रूप से व्यक्ति अच्छा हो, पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। ठीक है, यानी सामाजिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, और यहाँ पर मतलब हर जगह से अगर व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और दैहिक रूप से भी स्वस्थ होता है तो ही उसको स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चों अच्छे स्वास्थ्य के लाभ। अब अच्छे स्वास्थ्य के लाभ क्या क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, अगर हम अच्छे स्वास्थ्य के लाभ जानते हैं, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्वास्थ्य लोगों की कार्य क्षमता अधिक होती है, यानी स्वस्थ लोगों की कार्य क्षमता अधिक होता है। भाई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो काम ज़्यादा करेगा। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आती है, व्यक्ति स्वस्थ होगा तो शिशु और जो मातृ मृत्यु दर होती है उसमें कमी आती है। स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार की जिम्मेदारी लेने और उन्हें पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं। भाई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है, आराम से करेगा। स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है और व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, ये भी एक स्वास्थ्य का फायदा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखें, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कैसे अच्छा रखें। सबसे पहले संतुलित आहार। देखो स्वस्थ रहने के लिए आपको संतुलित और अच्छा आहार लेने की आवश्यकता है। आप संतुलित आहार लें। ठीक, व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, मतलब आप जिस परिवेश में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अपने आसपास साफ सफाई रखें, गंदगी ना फैलने दें। ठीक है, नियमित व्यायाम करें, योगा वगैरह आप करते रहें, इससे भी अच्छा स्वास्थ्य रहता है व्यक्ति का। कुपोषण और अति पोषण से बचाओ। आप कुपोषण से अपने आप को बचा के रखें, अति पोषण से बचाव करें। ठीक, व्यक्तिगत स्तर पर सफाई करना आपको बहुत ज़रूरी है ना। भोजन को मक्खियों से बचाने ढक कर रखना। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं भोजन को आप जहाँ भी रखें साफ़ सफाई से रखें और मक्खियों वगैरह से बचने के लिए ढक कर रखें। एल्कोहल, तंबाकू के उपयोग से बचना, है ना। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप एल्कोहल और तंबाकू के उपयोग से बचें। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे बच्चों, आगे बात करेंगे हम बच्चों रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार में तो रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो जन्मजात रोग होता है, जन्मजात रोग को जिसे हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, इसमें वो रोग आते हैं, वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। मतलब ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो हमारे जन्मजात रोग होते हैं। मतलब हमारे पूर्वजों को था, फिर उनसे हम में आया, हमसे आने वाली जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर कोई रोग चलता रहता है तो उसे जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह और हीमोफीलिया। ठीक है, डायबिटीज़ और हीमोफीलिया ये जन्मजात रोग हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। उपार्जित रोग क्या होते हैं, वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, अरे बहुत सारे रोग जो जन्म के बाद व्यक्ति के अंदर किसी कारणवश उत्पन्न हो जाए। एलर्जी हो जाती, बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाती, खांसी हो जाती है ना। और भी बहुत सारे रोग हमारे शरीर में, हृदय रोग हो जाता है, पेट में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये उपार्जित रोग होते हैं जो जन्म के बाद हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों
विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग में कौन कौन से आते हैं? जुकाम। तो जुकाम में रहीनो नामक वायरस से होता है। ये एक वायरस होता है जिसके द्वारा जुकाम होता है। जुकाम में नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक बहने लगती है, सिर दर्द, जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब जुकाम वगैरह होता है ना, तो सर दर्द लगेगा, हल्का सा बुखार लगेगा, थकान सी लगेगी, ये कई सारे लक्षण आपको दिखेंगे। सांस लेने में दिक्कत रहेगी, नाक बहेगी, ये लक्षण आपको जुकाम में दिखेंगे। जुकाम का कोई उपचार नहीं, या 6 से 7 दिनों में स्वयं ठीक हो जाता है। ठीक है, जुकाम का कोई मतलब प्रॉपर उपचार नहीं, आप अपने आप ही 6 से 7 दिन में आप काढ़ा चाय वगैरह पियेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और ये जुकाम एक दूसरे में फैल भी जाता है अगर आप उसके व्यक्ति के टच में रहते हैं। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम डेंगू। डेंगू बुखार क्या होता है? यह वायरल संक्रमण से होने वाला बुखार है। एडीज मच्छर के काटने से इस रोग का वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, डेंगू देखो काफ़ी खतरनाक भी है, और ये एक वायरल संक्रमण है। जो मादा एडीज मच्छर होता है उसके काटने से इस रोग का जो वायरस होता है वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। डेंगू बुखार अभी तक 110 देशों में फैला है। ठीक है, और भारत और उसके पड़ोसी देशों में ये 1996 से फैला हुआ है। ठीक है, डेंगू बुखार में तेज बुखार, तीव्र सिर दर्द, कभी कभी फेफड़ों से, रुधिर वाहिनियों से रक्त का स्राव होने लगता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। मच्छरों के काटने से बचे, यानी मच्छरों से जितना हो सके मच्छरों के काटने से बचे, है ना। प्रिकॉशंस अपना अप्लाई करें, अपना आप देखें। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, आगे हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होने वाला फ्लू है। ठीक है, पहले यह केवल सुअर के संपर्क में रहने वाले लोगों में ही होता था, पर 2009 से यह सर्वव्यापी हो गया। पहले यह सुअर के द्वारा ही व्यक्तियों में फैलता था, लेकिन धीरे धीरे यह सर्वव्यापी हो गया, बहुत ही ज़्यादा फैल गया। हवा के माध्यम से भी यह फैलता है। मतलब 6-7 दिनों के बाद में, जैसे किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हुआ तो 6-7 दिनों के बाद में जैसे वो हवा के माध्यम से, किसी व्यक्ति ने छींका, है ना, है ना, तो इस माध्यम से भी ये व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, लक्षण की बात करते हैं तो खांसना व छींकना, ये इसका लक्षण होगा। गले में खराश, शरीर में दर्द और बुखार, नाक बंद रहती है ना। इसका एक ही उपचार है, टीका लगवाना। यानी आपको अगर इससे बचना है तो इसमें आपको क्या करना है, स्वाइन फ्लू का टीका लगवाना होगा। ठीक है, ये इसके लक्षण होते हैं। आगे बच्चों बात करेंगे हम चिकनगुनिया की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी खतरनाक है। यह एक प्रकार का वायरल बुखार है, यह मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया के से संक्रमित व्यक्ति में इसके लक्षण 3 से 7 दिन बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, 3 से 7 दिन के बाद ही ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में सूजन पाई जाती है। चिकनगुनिया की अभी कोई दवा नहीं बनी, बस संक्रमण से बचना है। देखो चिकनगुनिया की अभी कोई दवा नहीं बनी, बस हाँ कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मच्छरों से बचना है, मच्छरदानी लगा के। इसमें क्या होता है, चिकनगुनिया में जिस व्यक्ति को संक्रमण होता है उसके सिर दर्द, बदन दर्द और जोड़ों में सूजन आ जाती है, और जोड़ हमारे मुड़ से जाते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण बच्चों आपको चिकनगुनिया में देखने को मिलेगा। तो इसका एक उपचार है कि आप क्या करेंगे, मच्छरदानी का उपयोग करें। अब देखो बात करेंगे बच्चों, आगे हम बात करेंगे कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो टाइफाइड या मियादी बुखार, यह रोग सलाहका के समान जीवाणु साल्मोनेला टाइफी द्वारा आंत के संक्रमण के कारण होता है। यह जीवाणु आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे लगातार बुखार रहने लगता है, शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, टाइफाइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ख़तरनाक भी ये बुखार होता है, मियादी बुखार। सही समय पर अगर इसका उपचार ना मिले तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। रोगी के मल मूत्र के साथ इस रोग के जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं, जो कि मक्खियों द्वारा पीने के पानी और खाने की वस्तुओं में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि से लाभ पहुंचता है। इसमें क्लोरोमाइसिटिन नामक एक औषधि होती है जिसका उपयोग करके इस रोग से बचा जा सकता है, या इसकी बीमारी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखो निमोनिया की बात करते हैं तो यह फेफड़ों का रोग है। यह
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा फैलता है। ठीक है, ये फेफड़ों का रोग है या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा फैलता है। ये रोगाणु फेफड़ों की एल्विलाई की म्यूकोसा को संक्रमित करते हैं। मतलब जो फेफड़ा होगा ना, जो आपका लंग्स होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ मान लो सपोज लंग, तो उसमें कई छोटी छोटी एल्विलाई होती हैं। उसी एल्विलाई में एक म्यूकोसा लेयर पाई जाती है। अगर वो फट गई, जिससे क्या होता है कि फेफड़ों में ब्लड आने लगता है। ठीक है, और ब्लड आने लगता है तो वही ब्लड बाद में बाहर भी निकलता है और इससे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, लक्षण क्या होंगे? कपकपी, ज्वर, कफ, सिर दर्द, मतलब बहुत ही ठंडी देके बुखार आना, कपकपी लगना, कफ निकलना, कफ के साथ ब्लीडिंग आना और सिर दर्द होना। थूक के साथ रक्त आने लगता है ना। होंठ व नाखून का पीला पड़ जाना, जब बहुत ज़्यादा निमोनिया का संक्रमण हो जाता है शरीर में तो नाखून और होंठ पीले पड़ जाते हैं। इसका उपचार की बात करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन व टेट्रासाइक्लिन नाम की 2 दवाएं आती हैं जिनका उपयोग करके हम इससे